हेलो दोस्तों, मैं राहुल गोस्वामी मैथ्स बाय राहुल गोस्वामी पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप ये क्वेश्चन पढ़िए। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। आइए देखते हैं इसको हमें कैसे करना था। दस पेन या कलम का सीपी कितना है? 10 पेन 10 पेन या कलम को बेचता है 30% के प्रॉफिट पर, और 5 पेंसिल को बेचता है 20% के प्रॉफिट पर। सीपी दिया गया है हमें। टोटल सीपी है 1200 रुपये और प्रॉफिट हुआ हमें 312 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट 312 का प्रॉफिट कितने पर? 1200 पर। तो 100 पर कितना? तो सिंप्लीफाई करेंगे 26%। कितने परसेंट? 26%। अगर यहाँ से हम इस क्वेश्चन को मिक्सचर और एलिगेशन से करें तो कैसे करेंगे? ये है पेन, ये है पेंसिल। पेन और पेंसिल, पेन को 30% के प्रॉफिट पर और पेंसिल को 20% के प्रॉफिट पर, और ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट आया वो हुआ 26%। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे 6, बड़े में से छोटा घटाएंगे कितना? 4। तो रेशो है हमारा 3:2 का। ये क्या आया? सीपी। अगर 10 पेन का सीपी कितना है? 10 पेन का सीपी है 3, तो 5 पेंसिल का सीपी कितना है? 2। क्वेश्चन में सीपी दिया गया है 1200 रुपये। कितने रुपये? 1200 रुपये। और हमारा ओवरऑल कितना आया? 3 और 2 5। तो हमसे पूछा गया है एक पेन का। तो 10 पेन का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने का हुआ? 10 पेन का। सिंप्लीफाई करेंगे 5 से 100, 20 टाइम्स 12 दूनी 24, 240 गुना 3। ये कितने का है दोस्तों? ये है 10 पेन का। तो एक पेन का सीपी कितना होगा? 240 गुना 3/10। तो 24×3 = 72 रुपये। अगर हमसे पूछ ले जाए एक पेंसिल का, तो एक पेंसिल का कैसे निकाल लेंगे? ओवरऑल सीपी है 1200 रुपये। हमारा कितना आया? 3 और 2 5 × 2। ये क्या आया हमारा? 5 पेंसिल का सीपी। 5 से सिंप्लीफाई 20 टाइम्स, तो ये है 5 पेंसिल का। तो एक पेंसिल का कितना होगा? 12 दूनी 24, 240 गुना 2/5। 5 से 10 काटेंगे 2, 24 दूनी 48 गुना 2 कितना? 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 96 रुपये।
इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे वो देखते हैं। मान लिया कि एक पेन का सीपी है, माना कि 10 पेन का सीपी है ₹P, उस पर हुआ 30% का प्रॉफिट, प्लस माना कि 5 पेंसिल का सीपी है PC रुपये, उस पर हुआ 20% का प्रॉफिट, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ P + PC। ये क्या है ओवरऑल सीपी पेन और पेंसिल का ओवरऑल प्रॉफिट हमें हुआ कितना 26%। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, तो यहाँ पे 30P का और यहाँ पे 26, तो P का 4% इक्वल होगा यहाँ पे PC का 20 और यहाँ पे पेंसिल का कितना 26, तो PC का 6%, तो P/PC कितना हुआ, यह है 3/2। अगर पेन का सीपी है 3 तो पेंसिल का होगा 2। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि एक पेन का सीपी, तो ओवरऑल सीपी कितना है 1200 जो रिप्रेजेंट करता है कितने को 3 और 2 5x या 5 यूनिट को। हमसे पूछा गया एक पेन का, तो 10 पेन का सीपी कितना होगा ये, तो सिंप्लीफाई करेंगे 20 बर्दूनी 24 240 गुना 3, ये क्या आया हमारा 10 पेन का सीपी। तो एक पेन का सीपी कितना होगा 240 गुना 3/10, तो कितने रुपए 72 रुपीज़। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम और किस तरीके से कर सकते थे वो देखते हैं। अगर सभी पेन और पेंसिल को वो 30% के प्रॉफिट पर बेचता तो कितना प्रॉफिट होता, तो देखेंगे 1200 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, भारतीय 36, 360 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि प्रॉफिट हुआ 312 रुपये का, हुआ कितने का 312 का, तो घटाएंगे कितना 84, तो हमें 48 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ये 48 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने 5 पेंसिल का 10% एक्स्ट्रा लिया, तो 5 पेंसिल के 10% की वजह से कितना प्रॉफिट ज़्यादा हुआ 48, तो 5 पेंसिल के सीपी के 10% की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ 48 रुपये ज़्यादा। तो 10% रिप्रेजेंट कर रहा कितने को 48 को, तो 100% निकाल लेंगे 48/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हुआ ये 480 रुपये। 480 रुपये सीपी हुआ 5 पेंसिल का। तो एक पेंसिल का सीपी कितना, ये क्या है 5 पेंसिल का सीपी कितना 480,
तो एक पेंसिल का सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा 480 अपॉन 5, 5 से ये करेंगे 2 टाइम्स 96 रुपीज़। इसी कंसेप्ट पर दोस्तों आप ये क्वेश्चन पढ़िए और उसे करने का ट्राई कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि कलम को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर, और पेंसिल को 15% के लॉस पर, सीपी है 500 रुपये और टोटल प्रॉफिट हुआ उसे 25 रुपये का। पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह प्रॉफिट था लेकिन इस बार एक जगह लॉस है। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेंगे, 25 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 500 पर, तो 100 पर कितना, सिंप्लीफाई करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 बचे 25 यानी कि 5%। तो पेन पर हुआ 10% का प्रॉफिट, पेंसिल पर 15% का लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 5 का। तो अब हम दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब अपोजिट साइन होंगे, जब अपोजिट साइन होंगे तो जोड़ देंगे, 15 और 5 20, और जब सेम साइन होंगे तो घटा देंगे, तो 5। तो कितना रेशो आया हमारा, 4:1 का रेशो आया। हमें सीपी कितना दिया गया है 500, जबकि हमारा कितना आया 4x और 1x 5x या 5 यूनिट। तो 500 रुपये सीपी रिप्रेजेंट कर रहा है 5 यूनिट को। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक पेन का सीपी कितना है। तो 5 पेन का सीपी कितना है, 10 पेन का सीपी है दोस्तों 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 से 100 को सिंप्लीफाई करेंगे 20, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 100 गुना 4 यानी कि ये क्या है हमारा 10 पेन का सीपी। तो एक पेन का सीपी कितना होगा 400 अपॉन 10 यानी कि कितना 40 रुपये। अगर हमसे पूछा जाए कि एक पेंसिल का सीपी, तो वो कैसे निकाल लेंगे। 5 पेंसिल का सीपी कितना है, हमें टोटल सीपी दिया गया है दोस्तों 500 रुपये, और हमारा सीपी कितना है 4 और 1 5, और 5 पेंसिल का सीपी है 1 यूनिट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 5 से 100 20 टाइम्स, और 5 दूनी 10। तो 5 पेंसिल का सीपी कितना आया 100 रुपये। तो एक पेंसिल का सीपी 100 अपॉन 5 यानी कि 20 रुपीज़। ऐसा ही दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए।
तो दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आइए अब इसको करते हैं। 3 टेबल और 12 हैं चेयर। वह टेबल को 20% के प्रॉफिट पर और चेयर को 10% के प्रॉफिट पर सीपी है 2400 रुपये और प्रॉफिट हुआ 300 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 300 का प्रॉफिट कितने पर? 24 पर, 2400 पर। तो 100 पर कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 3 अठे 24, 1/8 फ्रैक्शन होती है 12.5%। 12.5%। तो टेबल और चेयर, तो टेबल को 20% के प्रॉफिट पर और चेयर को 10% के प्रॉफिट पर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 12.5%। तो सेम साइन घटाएंगे 2.5, यहाँ पे भी सेम साइन घटाएंगे तो सीधा एक ज़्यादा घटा लेते हैं तो यहाँ पे होगा 7.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 दिया 75, 1:3 का रेशो। सीपी दिया है 2400 रुपये। तो 3 और 1 4 यूनिट या 4x रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 24 गुना 100/4, 4 6 24। तो x की वैल्यू या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 600 रुपये। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक टेबल का, तो ये क्या है? 3 टेबल का सीपी। 3 टेबल का सीपी कितना है हमारा? 3 टेबल का सीपी होगा 600 गुना 1, क्योंकि सीपी टेबल का कितना है? 1। तो एक टेबल का सीपी कितना होगा? 600/3, 3 दूनी 6, यानी कि 200 रुपये पर टेबल। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पर। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने का ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। क्वेश्चन में ये लाइन अंडर कीजिए कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑन द होल ट्रांजैक्शन, कि उसे दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो और ना हानि। इसे अंडरलाइन कीजिए एक बार। आइए दोस्तों करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक आर्टिकल को 12,000 रुपये में बेचता है। तो हर एक आर्टिकल का एसपी कितना हुआ? 12,000। और फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, 20% का प्रॉफिट मतलब 20/100। सीपी अगर 100 है तो 20 का प्रॉफिट, यानी कि एसपी हुआ कितना हमारा? 120। तो सीपी निकाल लेंगे
100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 12 से 12, तो कितना हुआ ये 10,000 या 10 की पावर 4। ये क्या हुआ हमारा सीपी, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी है 10,000 रुपये फर्स्ट आर्टिकल। ये क्या है फर्स्ट आर्टिकल, प्रथम वस्तु, तो सीपी है 10,000 रुपये और एसपी कितना है 12,000 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये का। और क्वेश्चन में बोला गया कि सेकंड आर्टिकल को कितने प्रतिशत लॉस पर बेचे, कि ना प्रॉफिट हो और ना लॉस, तो हमें लॉस करना आप 2,000 रुपये का। और एसपी है इक्वल, तो सेकंड आर्टिकल के लिए क्या है एसपी है कितना 12,000 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि हर एक आर्टिकल को 12,000 रुपये में बेचता है और जितना प्रॉफिट हुआ उतना करना हमें लॉस, तो लॉस हुआ 2,000 रुपये। तो सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा एसपी प्लस लॉस, यानी कि 14,000 रुपये। एक बार आप यहाँ तक की बातों को क्वेश्चन में पढ़ें और इन सब डाटा को चेक करें। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और इस डाटा को समझने का प्रयास किया होगा। आइए अब निकालते हैं। तो कितना लॉस परसेंट हुआ, लॉस परसेंट किस पर निकलता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकलता है सीपी पर। तो लॉस परसेंट हुआ हमारा कितने का लॉस 2,000 का, कितने पर 14,000 पर। तो 100 पर कितना 3 0 से 3 0 सिंप्लीफाई, 2 से ये 7 टाइम 1/7 फ्रैक्शन होती है, 14 से ही 2/7%। जब भी पर्सन में कंपैरिजन पूछा जाए तो हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। आइए देखते हैं वो कैसे। दोस्तों एग्ज़ाम में हम इन क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे, तो आइए देखते हैं हमें एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को कैसे डील करना है। क्वेश्चन में बोला गया कि एसपी सेम है, एसपी सेम है, ये है सीपी और ये क्या है एसपी। फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर सीपी है 5 तो 1 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हुआ, एसपी हुआ 6। और क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य या एसपी है वो है इक्वल, तो दूसरे आर्टिकल का एसपी भी 6। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, तो हमें यहाँ पे कितने का लॉस करना होगा 1 का। तो सीपी कितना रहा होगा, एसपी है 6, लॉस करना है 1 का, तो सीपी रहा होगा 7। आप ये बात समझ पाए। अगर हम इसी चीज़ को फॉर्मूले से देखें कि सीपी होता है एसपी प्लस लॉस, हाँ है ना, मैंने आपको बताया था कि ये है सीपी और जब लॉस होगा क्या होगा, अगर लॉस परसेंट है तो एसपी होगा नीचे, सीपी में से अगर हम लॉस घटा दे तो एसपी आ जाएगा, अगर एसपी में लॉस जोड़ दे तो सीपी आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा एसपी और लॉस हुआ 1 का, तो सीपी कितना आया 7। तो दोस्तों हमसे पूछा गया कि कितने परसेंट लॉस पर बेचें, तो 1 का लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 1 का लॉस कितने पर 7 पर, तो 100 पर कितना 1/7 फ्रैक्शन होती है 14 इंटू 2/7%।
इसी टाइप में एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 25% के प्रॉफिट पर फर्स्ट आर्टिकल को 1/4, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। CP है अगर 4 तो 1 का प्रॉफिट, तो SP होगा कितना 5, और दोनों आर्टिकल का SP है सेम, है ना। हाँ, तो SP सेम है, तो यहाँ पे हमें करना होगा 1 का लॉस। तो जब 1 का लॉस करेंगे तो CP होगा हमारा 5 और 1 6। हाँ, तो सेकंड आर्टिकल पर हमें 1 का लॉस कितने पर 6 पर, तो 100 पर कितना 1/6 फ्रैक्शन होती है 16 से ही 2/3%। कब क्या लाना था? मैं तो तुझे पार्क में घुमा के लाया था ना। भूल गया तो खेल ले बाहर। बेटा मैं पढ़ रहा, रुक जा, चुप। आओ दोस्तों करते हैं एक और क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो दोस्तों अब की बार क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के लॉस पर, 20% मतलब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो CP अगर 5 है तो 1 का लॉस, तो SP कितना होगा 4, और दोनों आर्टिकल का SP सेम है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमें करना 1 का प्रॉफिट, तो CP रहा होगा 3, है ना। अगर आप इस चीज़ में भी जब होगा दोस्तों प्रॉफिट तो CP से SP ज़्यादा होगा, लेकिन जब होगा लॉस तो CP से SP कम होगा। तो यहाँ पे हुआ हमें प्रॉफिट, तो CP कम होगा या ज़्यादा, CP होगा कम। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट 3 पर, तो 100 पर कितना 1/3 फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3%। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो कि है एवरेज से रिलेटेड। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने का ट्राई कीजिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, और CP है जो वो दोनों आर्टिकल का है इक्वल। मान लिया कि एक आर्टिकल का CP है 100 रुपये, एक आर्टिकल का CP 100 रुपये, तो दो आर्टिकल का CP 200 रुपये, तो टोटल CP आया हमारा कितना 200 रुपये। अब क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, तो SP1 होगा हमारा, CP कितना है 100, 20% के प्रॉफिट पर यानी कि 20/100 यानी कि 120 अगर SP है तो CP है 100, तो कितना 120 रुपये। ये हम कैसे निकालते थे, जब भी SP निकालना हो तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और CP हमेशा अपने आप में 100,
ठीक। तो ये आया हमारा 120 SP फर्स्ट आर्टिकल का। तो सेकंड आर्टिकल को बेचा उसने 10% के प्रॉफिट पर। तो SP2 कितना होगा, CP कितना है 100 रुपये। तो हम भी बटे में क्या रखेंगे, CP हमेशा 100। तो 10% का प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट 110। तो सिंप्लीफाई करेंगे 110। तो टोटल SP कितना आया, टोटल SP हुआ हमारा 120 और 110 यानी कि 230। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, टोटल CP था 200 रुपये और SP हुआ 230 यानी कि 30 का प्रॉफिट कितने पर, 200 पर। तो 100 पर कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 15%। तो होल ट्रांजैक्शन पर 15% का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों जो एवरेज होता है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कि मान लो कि आपने एक दिन 10 रोटी खाई, अगले दिन 5 रोटी खाई, फिर उससे अगले दिन 15 रोटी खाई, फिर 20 रोटी खाई, फिर 10 रोटी खाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने एवरेज कितनी रोटी खाई हर दिन, तो आप कहेंगे एक दिन 10, फिर 5, फिर 15, फिर 20 और फिर 10, है ना। हाँ, और कितने दिन खाइए, 1 2 3 4 5 दिन। तो इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4 और 2 6, 60 अपॉन 5 यानी कि 12। तो आपने 12 ब्रेड पर डे, रोटी प्रतिदिन खाई, हाँ ना। हाँ, तो ये क्या हुआ हमारा सम ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से रिलेट करके हम इस फॉर्मूले के समझ सकते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो दोस्तों सम ऑफ टर्म्स क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल। उन पर होल ट्रांजैक्शन पर क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो हमें पता नहीं। मान लिया कि क्वेश्चन मार्क या एक्स मान लिया हमने। पहली आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर। तो x बराबर 20 और 10 30/2 यानी कि 15%। तो होल ट्रांजैक्शन पर उसे क्या होगा, 15% प्रॉफिट। दोस्तों इन क्वेश्चनों में एक बात का ध्यान रखें कि CP हमेशा इक्वल होना चाहिए, CP हमेशा इक्वल होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम इसको करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, सेकंड को 30% के प्रॉफिट पर और थर्ड को 5% के लॉस पर।
कितने आर्टिकल हैं? 3। तो होल ट्रांजैक्शन पर उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मान लिया कि जो भी हुआ वो है ये x। तो सिंप्लीफाई करेंगे 20, 30, 50 में से 5 गए 45 अपॉन 3, x इक्वल टू 45 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 15%। 15% क्या? प्रॉफिट। अब की बार क्वेश्चन में 5 आर्टिकल हैं और उनका सीपी है इक्वल, पहली को 10% के प्रॉफिट पर, दूसरी को 5% के प्रॉफिट पर, तीसरी को 15% के प्रॉफिट पर, चौथे को 20% के लॉस पर और पांचवे को 10% के प्रॉफिट पर। तो आर्टिकल हैं कितनी? 5। और हमसे पूछा गया कि होल ट्रांजैक्शन पर उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 20, 15 और 5 20, ये कट गया, 10 और 10 20, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे 20 को, तो x इक्वल टू 4% प्रॉफिट। दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। अब की बार आर्टिकल हैं 4 जिनका सीपी है सेम। फर्स्ट आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पर, सेकंड को 15 के, और जो 2 आर्टिकल बची, कितनी आर्टिकल बची? 2, उनको कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचेगी? होल ट्रांजैक्शन पर 20% का प्रॉफिट हो। दोस्तों अब की बार 2 आर्टिकल पूछा गया, तो हम अलग अलग तो बता नहीं सकते उसका, तो उसने हमसे पूछा कि उन दोनों आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि होल ट्रांजैक्शन पर 20% का प्रॉफिट हो। तो हमने मान लिया कि उसने बेचा उन दोनों को x% के प्रॉफिट पर, तो ये हुआ 2x। ठीक, तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये 20 प्लस 2x, 4 दूनी 8, 80, ये कितना 60, 2x, तो x इक्वल टू 30। तो कितने परसेंट? 30%। दोस्तों परसेंट लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में वो परसेंट कैंसिल ही होना है, हमें पता है। तो अंत में जो वैल्यू आएगी उसके साथ हम परसेंट ऐड कर देंगे। ठीक, सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसे पढ़िए और कीजिए। अब की बार है 5 आर्टिकल जिनका सीपी है सेम। क्या है सेम? सीपी। ऐसा क्वेश्चन में कहाँ लिखा गया उसे अंडरलाइन कीजिए। आर्टिकल हैं 5। ठीक, फर्स्ट आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर, सेकंड को 25% के लॉस पर, थर्ड को 15% के प्रॉफिट पर, और जो 2 आर्टिकल बची उन्हें कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे? मान ले कि x% के प्रॉफिट पर बेचे कि होल ट्रांजैक्शन पर उसे 7% का प्रॉफिट हो। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 7 पंजे 35, 15 और 15 30, 30 में से 25 गया 5, प्लस 2x, ये इस तरफ आके घटेगा 30, 2x, तो x इक्वल टू 15%। 15% क्या? प्रॉफिट।
तो अब की बार क्वेश्चन में दी गई हैं 5 आर्टिकल। सीपी इक्वल है फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, सेकंड को 15% के प्रॉफिट पर, थर्ड को 5% के प्रॉफिट पर, और फोर्थ को 10% के लॉस पर, और पांचवें वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे कि उसे कुल पर 15% का प्रॉफिट हो। तो आर्टिकल हैं 5 और ये है 15। दोस्तों केवल इतना ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट है तो साइन लेके चलेंगे हम प्लस का, और अगर लॉस है तो साइन लेके चलेंगे हम माइनस का। तो सोल्व करेंगे। 15 × 5 = 75, ये 10, 15 और 5 20, 20 में से 10 गया 10, ये 30 प्लस x, तो x 45, तो 45%। तो दोस्तों पांचवी जो आर्टिकल है उसे 45% के प्रॉफिट पर बेचनी होगी ताकि उसे ओवरऑल आर्टिकल पर होल ट्रांजैक्शन पर 15% का प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों आज की क्लास में बस आज इतना ही। जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम कल। तो जानने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय राहुल गोस्वामी।